हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दैट इज एस्पेक्ट, मतलब दृष्टि। अगर हम दृष्टि का नॉर्मल टर्म्स में मतलब जनरल टर्म्स में बात करने जाए तो दृष्टि का मीनिंग ये होता है कि किसी को देखना या किसी पे नजर डालना। उसको कहते हैं जनरल टर्म्स में दृष्टि दृष्टि डालना। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं दृष्टि, किसी को देखते हैं या किसी पे नजर डालते हैं तो उसको कहते हैं दृष्टि डालना। वैसे ही हमारा एस्ट्रोलॉजी में जो है, जो प्लैनेट्स है उनको कुछ अलग अलग दृष्टियां दी गई है जिनको हम इंग्लिश में एस्पेक्ट्स भी कहते हैं। आज हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक चार्ट लिया हुआ है। मैंने धनु लगन की कुंडली ली है और धनु लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में सैटर्न, जिसको एसेंडेंट या लगन भाव भी हम कहते हैं, वहां पे सैटर्न को लिखा है। सेकेंड हाउस में मार्स और केतु को लिखा है। फोर्थ हाउस में जो है वो मैंने मून को लिखा है। एट्थ हाउस में जो है मैंने सन मर्क्यूरी और राहु को लिखा है। नाइन्थ हाउस में जो है वो मैंने वीनस को लिखा है। और इलेवेंथ हाउस में जो है मैंने जुपिटर को लिखा है। ये जो है वो मैंने एक एग्जांपल चार्ट लिया है ताकि हम समझ सके कि व्हाट इज दृष्टि एंड व्हाट इज एस्पेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले जो है एक बात हमें याद रखनी है कि हमारे जो टोटल 9 प्लैनेट्स है, एक्सक्लूडिंग यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो, टोटल 12 ग्रह है, लेकिन हम यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन हमारे यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को छोड़ के जो भी प्लैनेट्स है, उन हर प्लैनेट्स को जो है वो सेवेंथ एस्पेक्ट मतलब सातवीं दृष्टि दी गई है। मतलब वो जिस भी घर में बैठते हैं वहां से एग्जैक्टली अपने सामने वाले घर में, सातवें घर पे वो अपनी दृष्टि डालते हैं। हमारे जो टोटल यहाँ पे प्लैनेट्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सैटर्न की, तो फर्स्ट हाउस में मतलब लगन भाव में शनि बैठा हुआ है सैटर्न। वो जो अपनी सेवेंथ एस्पेक्ट है वो कहाँ पे डालेगा, तो सेवेंथ हाउस के ऊपर। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब वो जहाँ पे बैठता है वहां से आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। सैटर्न जो है वो अपना सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो सेवेंथ हाउस के ऊपर डालेगा। बाद में जो है सेकेंड हाउस में बैठे हुए मार्स और केतु है। ठीक है, मार्स और केतु जो है वो सेकेंड हाउस में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अष्टम भाव के ऊपर, मतलब सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मार्स और केतु जो है वो अष्टम भाव के ऊपर अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे। अगर हम बात करें मून की, जो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मून है वो अपनी सातवीं दृष्टि कहाँ पे डालेगा, तो एग्जैक्ट अपने सामने वाले घर पे मतलब दशम भाव के ऊपर वो अपनी सातवीं दृष्टि डालेगा। अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। द मून विच इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस विल एक्सपेक्ट टेंथ हाउस बाई इट सेवेंथ एस्पेक्ट। सातवीं दृष्टि से जो है वो दशम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं सन मर्क्यूरी और राहु को, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जो सन मर्क्यूरी और राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वो एग्जैक्टली अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो सेकेंड हाउस के ऊपर, जिसको हम धनस्थान भी कहते हैं, उनके ऊपर वो अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सेकेंड हाउस में अष्टम भाव में बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो सेकेंड हाउस के ऊपर डालेगा। अगर हम बात करें वीनस की, जो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ वीनस है, तो वो जो अपनी सातवीं दृष्टि है वो तृतीय भाव मतलब थर्ड हाउस के ऊपर डालेगा। अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे जो है वीनस का सेवेंथ एस्पेक्ट, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ वीनस है, उसका सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस के ऊपर आएगा। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज करके भी आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट प्लैनेट जो है दैट इज जुपिटर, जुपिटर को ले तो वो अपनी सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 पंचम भाव मतलब इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर डालेगा। अभी ये तो हमने बात की एस्पेक्ट्स के बारे में, जो नॉर्मल एस्पेक्ट्स है। अभी एस्ट्रोलॉजी में जो है उसके अलावा जो है वो स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे 3 प्लैनेट जो है जिनको नॉर्मल एस्पेक्ट तो है ही, उसके अलावा जो है वो 7 एडिशनल एस्पेक्ट्स और स्पेशल एस्पेक्ट्स भी जिसको कहते हैं वो दिए गए हैं। दैट इज मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ, ये 3 प्लैनेट जो है उनको स्पेशल एस्पेक्ट्स जो है, नॉर्मल एस्पेक्ट्स के अलावा स्पेशल एस्पेक्ट्स, एडिशनल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न को जो है
मतलब हर जो है मार्स, सैटर्न और जुपिटर, उन हर प्लैनेट को दो एडिशनल एस्पेक्ट दिए गए हैं। सातवीं दृष्टि तो है ही, उसके अलावा दो एडिशनल एस्पेक्ट तो कौन से है? तो सैटर्न को जो है वो थर्ड एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट एडिशनल दिया गया है। मार्स को जो है वो फोर्थ एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट एडिशनल दिया गया है। जुपिटर को जो है वो फिफ्थ एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट एडिशनल दिया गया है। अगर आप सबसे पहले सैटर्न की बात करो तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न जो है वो अपनी थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पे डालेगा? तो एक, दो और तीन, तृतीय भाव, थर्ड हाउस के ऊपर जो है वो सैटर्न अपनी थर्ड एस्पेक्ट, स्पेशल एस्पेक्ट जो है वो डालेगा। सेम सैटर्न जो है अपने 10th एस्पेक्ट कहाँ पे डालेगा? तो 10th हाउस के ऊपर डालेगा। जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न है वो अपनी एडिशनल जो 10th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस के ऊपर डालेगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और 10। इसके अलावा इसके अलावा मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मार्स जो है वो अपनी फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक, दो, तीन और चार, पंचम भाव के ऊपर जो है मार्स अपनी फोर्थ एस्पेक्ट डालेगा। अगर मार्स मार्स की एट्थ एस्पेक्ट की बात करें, अष्टम दृष्टि की, तो यहाँ पे बैठ के मार्स जो है वो अपनी एट्थ एस्पेक्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात और आठ, दैट इज 9th हाउस के ऊपर जो है वो मार्स अपनी 8th एस्पेक्ट डालेगा। सिमिलरली अगर हम जुपिटर की बात करें, तीसरा प्लेनेट जिसको एडिशनल एस्पेक्ट दिए गए हैं, तो जुपिटर जो है वो अपनी पांचवी दृष्टि जो है वो तृतीय भाव के ऊपर डालेगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, सॉरी, एक, दो, तीन, चार और पाँच। सो फिफ्थ एस्पेक्ट जो है जुपिटर का वो थर्ड हाउस के ऊपर आएगा। 11th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस के ऊपर आएगा। सिमिलरली अगर हम 9th एस्पेक्ट की बात करें जुपिटर की, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। सो सेवेंथ हाउस के ऊपर जो है वो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट, जो 11th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर है उसका 9th एस्पेक्ट जो है वो सेवेंथ हाउस के ऊपर आएगा। ठीक है। सो ये था, इस वीडियो में हमने टोटल एस्पेक्ट्स के बारे में जाना, कौन से नॉर्मल एस्पेक्ट्स है, कौन से एडिशनल एस्पेक्ट्स है, स्पेशल एस्पेक्ट्स है। ऐसे तीन प्लैनेट्स है जिनको स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे मैंने बात की मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और नॉर्मली जो है मार्स, जुपिटर और सैटर्न को नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो होते ही है। और जितने भी हमारे नौ ग्रह हैं इनको सेवेंथ एस्पेक्ट है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा तीन ग्रह है जिनको एडिशनल और स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने धनु लगन की कुंडली बनाई है और प्लैनेट्स को प्लेस किया है अलग अलग हाउस में। आप कोई भी आपके प्रैक्टिस के लिए कोई भी लगन बना के उसमें प्लैनेट्स आप प्लेस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।